हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है आपकी 24 जनवरी और आपके साथ 24 जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपको यहां पर रोजाना प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल से। चलिए, यह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात योजनाएं दो तरीके की होती हैं, या तो केंद्र प्रायोजित योजना रहेगी या फिर केंद्रीय क्षेत्रक योजना रहेगी। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे। वहीं केंद्रीय क्षेत्रक में पूरा पूरा पैसा कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह इसका उद्देश्य है, जिसके माध्यम से ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिल सकेगा लोगों को। साथ ही इसका उद्देश्य और क्या है? गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। तो चलिए, इस योजना से संबंधित जितने तथ्य थे सभी हमने समझ लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में पूछ रहा है किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए आ जाइए। तो उत्तर प्रदेश का जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है, इसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। साथ ही 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी और यह पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में, आपको बता दें कि जो संस्थागत श्रेणी है उसके तहत यहां पर 60 लाख रुपए दिए जाते हैं यदि किसी संस्था को पुरस्कार मिलता है। वहीं दूसरा, यदि व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार यह दिया जाएगा तो व्यक्ति को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, प्लस एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो भाई आपके ऑप्शंस हैं जाम्बिया, चिली, अर्जेंटीना, केनिया। तो कॉपर को देखकर आप कहीं चिली मत समझ लीजिएगा, इसका सही आंसर है जाम्बिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज, यहां अफ्रीका को फोकस किया जा रहा है और वहां पर खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाम्बिया में भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। साथ ही कॉपर एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला रासायनिक तत्व है और कॉपर उत्पादन अगर पूछा जाए सर्वाधिक किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा राष्ट्र है? तो दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है चिली, वही यहां पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो भाई आपके ऑप्शंस हैं अरुण योगीराज, डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, या डी है आपका बी और सी दोनों। तो डी आंसर आपका सही होगा। रितु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान आपको बता दूं 24 जनवरी जो आज की तारीख है, इस दिन ही आपका यह सम्मान दिया जाता है। साथ ही इसी दिन हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं, तो उसी दिन यह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है। और किसे मिला है यह व्यक्ति बता दिए गए हैं आपको। अरुण योगीराज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो भगवान राम की मूर्तिकार हैं, आपके मूर्ति बनाई है वह अरुण योगीराज हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ताई जी युंग। ताई जी युंग ने इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल जीता हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौन है यह। तो यह चीन ताइपे की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चीन ताइपे चीन का वह भाग है जो ताइवान का क्षेत्र है, उसे चाइना चीन ताइपे के रूप में जानता है, ठीक है, यह बोला जाता है। इसके दिग्गज जो बैडमिंटन खिलाड़ी ताई जी यिंग हैं, इन्होंने शानदार खेल प्रदर्शन किया और उसके तहत ही इंडिया ओपन का जो महिला टाइटल है, महिला एकल का टाइटल है, वह अपने नाम किया। साथ ही इन्होंने फाइनल के मैच में चीन की चेन यू फेई इन्हें मात दी और इंडिया ओपन का फाइनल अपने नाम कर लिया। यह कहां पर हुआ था? यह दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला गया था। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ है और क्या क्या गुंजाइश हो सकती है आपसे क्वेश्चंस बनने की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं।
तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है आपका केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आपके भूपेंद्र पटेल। इन्होंने राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह का वर्चुअली संबोधित किया था। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वर्चुअली संबोधित कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका 23 जनवरी। क्या हुआ था इस 23 जनवरी को? तो 23 जनवरी आप जानिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में जानते हैं, और इसी दिन 2021 से वर्ष 2021 से हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर के यह घोषणा की गई थी कि अब से हम 23 जनवरी को किस रूप में मनाएंगे? पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहां साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो इन्होंने साइंस सिटी की घोषणा कहां पर की है? ऑप्शंस देखते हैं। सारे ही हरियाणा की जगह दी हुई हैं, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हनुमानगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है आपका गुरुग्राम। एक्सप्लेनेशन में यही दिया हुआ है कि यह जो साइंस सिटी है गुरुग्राम में खोली जाएगी और केंद्र सरकार की मदद से 50 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या दे रही है? भूमि प्रदान कर रही है इस साइंस सिटी के लिए। समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन आपको। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हाल ही में किस राज्य में गोले मेले, जो गोले मेला है, इसका आयोजन किया जा रहा है? तो कहां पर किया गया है? यह उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा गोले मेला के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कहां पर? जम्मू कश्मीर में और जगन्नाथ मंदिर में। यह उड़ीसा वाला जगन्नाथ मंदिर नहीं है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करने वाला यह एक लोकप्रिय त्योहार है। और जम्मू कश्मीर जगन्नाथ में आयोजित हुआ महोत्सव उधमपुर जिले और जम्मू कश्मीर के बाहर से भक्तों ने भाग लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही गोल मेला जो है, यह गोले मेला है, हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा गोले मेले का आयोजन कहां हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कहां 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जुज का आयोजन किया गया? तो 9 वर्षों बाद यह पारंपरिक जो भैंसों की लड़ाई होती है, इसका आयोजन किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर हो रहा है, किस राज्य में पूछा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो असम राज्य में जब बिहू के दौरान, जो असम का फेस्टिवल है बिहू, इसके दौरान ही पारंपरिक भैंस और बैल की लड़ाई का आयोजन किया जाता है। साथ ही जानते हैं थोड़ा और इस बारे में कि हाल ही में 9 वर्षों के बाद असम के अहातगुरी में मोहजुजू नामक परंपरागत भैंस लड़ाई आयोजित की जाएगी। स्थान कौन सा है आपका? अहातगुरी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में जब आदेश दिया था और सभी जानवरों की दौड़ और लड़ाई पर रोक लगा दी थी, उसके बाद से ही यहां पर भी असम में यह मोहजुज जो त्योहार है या भैंसों की जो लड़ाई है, वह आयोजित होना बंद हो गई थी। अब वर्ष 2023 की बात है, तो दिसंबर 2023 में असम मंत्रिमंडल ने माघ बिहू के दौरान मोहजुजू नामक पारंपरिक भैंस और बैल की लड़ाई आयोजित करने की अनुमति दे दी है। क्लियर? तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन बनाया गया है उसके पीछे की कहानी भी समझा दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केरला। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कृत्रिम चट्टान परियोजना के बारे में। केरल की राजधानी में इस कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया गया और केरल की राजधानी क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम। यहीं पर मछली पकड़ने वाले 42 गांवों के तट पर कृत्रिम चट्टानों की तैनाती बुधवार को शुरू हुई है। साथ ही यह परियोजना मछली संसाधन को भी बढ़ावा देगी और टिकाऊ प्रबंधन को भी बढ़ावा देगी। क्लियर? तो यह योजना बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो युद्धाभ्यास साइक्लोन की बात कर रहा है। कौन सा युद्धाभ्यास? कौन सा युद्धाभ्यास है यह? साइक्लोन। तो पूछ रहा है कि भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी? तो समझिए यहां पर जो भी कोई भी एक्सरसाइज होती है तो वहां से क्वेश्चंस आपसे बनने की क्या क्या गुंजाइश होती है। पहला क्वेश्चन देखिए बनता है, कभी भी पढ़ा करिए आप, तो कौन कौन 2 देशों के बीच में,
पहला तो यह पूछता है। दूसरा यहां से प्रश्न बनता है किस स्थान पर हो रहा है, तो यह पूछेगा। तीसरा किन सेनाओं के बीच हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, यह नौसेना के बीच होते हैं अभ्यास, वायुसेना के बीच होते हैं अभ्यास, या थल सेना के बीच अभ्यास होता है। तो प्रश्न देखिए यही इन्हीं कैटेगरी के आसपास ही घुमा फिरा कर ही इसी परिधि में आपसे पूछता रहेगा, इससे बाहर नहीं जाता है। तो यहां प्रश्न बना है आपसे कि युद्धाभ्यास जो साइक्लोन है यह भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी। यहां देश पूछा गया है तो आपको बता देना है भाई, सही उत्तर है इसका मिस्र। तो भारत और मिस्र के बीच यह अभ्यास होने जा रहा है। दूसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं भाई, इस साइक्लोन युद्धाभ्यास के बारे में जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बाकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्या है युद्धाभ्यास साइक्लोन, भारतीय वायुसेना, तो यहां सेना वाला आप देखिए जो पैरामीटर बताया था वह पकड़ में आ गया। किसके बीच हो रहा है, तो आपने बताया वायुसेना के मध्य हो रहा है। तो भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना यह अभ्यास करेंगी। साथ ही यह युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण रहने वाला है जो अंशास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। तो ये वाला आपको स्थान वाला भी मिल गया। यहां पर देखो आंसर कहां पर हो रहा है, यह अंशास मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इस युद्धाभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के तहत रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियान की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। क्लियर, तो यह थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, उसके बारे में समझ लिया। और जो जो प्रश्न बन सकते हैं गुंजाइश है जहां से, वो सारी चीजें हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभ्यास खंजर, यहां अभ्यास खंजर की बात की जा रही है। भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहां आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो अभ्यास खंजर के बारे में थोड़ा आ जाइए और समझ लेते हैं। तो अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच किसके मध्य हो रहा है, यह तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। कभी कभी पूछ लेगा भाई अभ्यास खंजर जो है भारत और किस देश के मध्य, जैसे पिछला प्रश्न हमने अभी पढ़ा था। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह 11वां संयुक्त अभ्यास है जिसे हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। तो कहां पर हो रहा है, हिमाचल में, वो भी हिमाचल में कहां पर, बकलोह पर। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड, किर्गिस्तान की ओर से कौन है, किर्गिस्तान की ओर से पैरासूट रेजिमेंट। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय 7 के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र, वही देखिए पुराना है, वहां रेगिस्तानी क्षेत्र की बात की जा रही थी, यहां पर्वतीय इलाकों की बात की जा रही है। क्लियर, तो पीछे हमने समझा कि यहां पर जो अभ्यास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और पिछला अभ्यास जो देखा हमने साइक्लोन, वह कहां पर हो रहा था, मिस्र पर हो रहा था। तो वहां पर रेगिस्तानी इलाकों में अभ्यास हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के रेगिस्तानी पार्ट के जो भी आपके समझिए पैरामीटर होंगे उन्हें पूरा करेगा। और यहां जो पर्वतीय इलाकों से संबंधित जो भी पैरामीटर्स या गाइडलाइंस होंगी उन्हें फॉलो किया जाएगा यहां पर। क्लियर, तो किर्गिस्तान के साथ हो रहा है। तो किर्गिस्तान की छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। क्या पूछ लेगा भाई, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी। और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है आपकी, किर्गिस्तानी सोम। साथ ही किर्गिस्तान के राष्ट्रपति तो सदीर जापारोव, कौन है इस समय राष्ट्रपति, सदीर जापारोव। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह अतिरिक्त जानकारी आपको दे दी गई है, इसको भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। चंदका दंपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है और यह हाल ही में चर्चा में था। तो पूछ लेगा यह किस राज्य में है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका उड़ीसा। देखते हैं भाई चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में था। तो पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, चंदका दंपारा में हुआ क्या था कि यहां पर हिरन जो मौजूद हैं, कटक के हिरन, उनका सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया था इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि उड़ीसा सरकार कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के बाद यहां पर क्या करने की योजना बना रही है, सांभर और गौर, इसको शामिल करने की योजना बना रही है। तो इसीलिए यह वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत अधिक चर्चा में था। नाम क्या है इसका, चंदका दंपारा। साथ ही हम जानते हैं इसके बारे में कि यह कहां पर स्थित है, खुर्दा जिले में। उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित यह पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। 1982 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और यह क्षेत्र विभिन्न लुप्त पाए वन्य प्राणियों और पक्षियों का निवास स्थल भी है। तो इस आधार पर हमने 24 जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं कल आपको 25 जनवरी के साथ।
और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।